हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीति। कैसे हैं आप लोग? और आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी कुछ इंग्लिश के वर्ड्स। देखिए, जब हम इंग्लिश सीखने की शुरुआत करते हैं तो हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि जो हम अपनी डेली लाइफ में वर्क करते हैं, यानी जो भी हम डेली लाइफ में काम करते हैं, उसकी इंग्लिश हमें सबसे पहले आनी चाहिए। यानी जो शुरुआत में हमें सबसे पहले जो हमें सीखना है वो है हमारा काम एक्शन वर्ड्स, जिनको वर्ब भी कहते हैं, और इन्हीं को ही हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं। तो जो हम डेली लाइफ में अपने जो काम हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, 100 से भी ज़्यादा एक्शन वर्ड मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। 100 से भी ज़्यादा वर्ब्स मैं आज इस वीडियो में सिखाऊंगी, तो आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है और ध्यान से समझना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 50 लिखे हुए हैं, और इन 50 के बाद में आगे अप टू 50 भी मैं आपको बताऊँगी, यानी 100 से भी ज़्यादा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 100 से भी ज़्यादा वर्ब्स, 100 से भी ज़्यादा एक्शन मैं इस वीडियो में आपको इंग्लिश में सिखाने वाली हूँ। तो जब भी हम इंग्लिश सीखने की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारे डेली रूटीन के जो काम हैं, जैसे बैठना, रोना, हंसना, नाचना, चढ़ना, नहाना, साफ़ करना, पीना, लिखना, पढ़ना, दौड़ना, खाना, खींचना, धक्का देना, सोना, खाना, पकाना, छिपना, आना, जाना, खोलना, बंद करना, कूदना, देखना, खेलना, गले लगाना, सोचना, लड़ना, गाड़ी चलाना, देना, तैरना, चित्र बनाना, काम करना, मुस्कुराना, झुकना, सूंघना, धोना, झाड़ू लगाना, लात मारना, काटना, ताली बजाना, रेंगना, उड़ना, फिसलना, प्रतीक्षा करना, खड़ा होना, जम्भाई लेना, चिल्लाना, जागना, गिरफ्तार करना। 51 पर है उबालना, बनाना, जलना, पकड़ना, ले जाना, पार करना, इकट्ठा करना, कंघी करना, गिनना, सजाना, सपने देखना, खोदना, डूबना, सुखाना, भूलना, खिलाना, गिरना, अनुभव करना, समाप्त करना, पीसना, पीड़ा देना, पीड़ा मतलब दर्द देना, जिससे पेन होता है, दर्द होता है, लटकना, सुनना, सहायता करना, आमंत्रित करना, उठाना, प्यार करना, पिघलना, अध्ययन करना, दाढ़ी बनाना, बेचना, भेजना, बोना। जब हम किसी चीज़ को यानी किसी बीज को बोते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रार्थना करना, तोड़ना, आराम करना, आज्ञा मानना, गोली मारना, थूकना, झूलना, फाड़ना, फेंकना, पहनना, बुनना, सीटी बजाना, सलाह मानना, गाली देना, माफ़ करना, प्राप्त करना, खोना, मरना, जीना, डरना, बहना और पीटना। तो ये 105 हैं जिनके मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताऊंगी। 1 से लेके 105 तक मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, और आगे हम अब इनकी इंग्लिश बनाना सीखेंगे। तो इस तरीके से 100 जो वर्ब्स हैं, 100 जो एक्शन वर्ड हैं, जो हम डेली करते हैं, डेली देखते हैं, जो हमारी आंखों के सामने काम हो रहे होते हैं, तो अब हम सीखेंगे उनकी इंग्लिश बनाना। तो सबसे पहले हमारा बैठना, जिसकी इंग्लिश क्या होगी? देखिए, कुछ तो इसमें बहुत ही कॉमन है जो कि आपको पता भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं पता होंगे और आपको अब याद रखने हैं, क्योंकि जब आप आगे इंग्लिश सीखेंगे, मैं अब आपको इंग्लिश भी आगे धीरे धीरे जो बेसिक इंग्लिश कोर्स है वो मैं आपको यहाँ पर कराने वाली हूँ। तो अब हम आगे देखेंगे 1 बाय 1 अब हम सीखेंगे। जैसे कि बैठना, बैठने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिट। बैठने को इंग्लिश में कहेंगे सिट। इसके बाद है रोना, रोने को हम बोलेंगे क्राई, या वीप भी बोलते हैं। सिनोनियम्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैं लिख रही हूँ सिर्फ वही होते हैं, इनके सिनोनियम्स भी होते हैं। जैसे आपने हिंदी में पढ़े होंगे पर्यायवाची शब्द, जैसे सूरज को सूर्य भी कहते हैं, और धरती को पृथ्वी भी कहते हैं, भूमि भी कहते हैं। तो ऐसे ही इनके भी सिनोनियम्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं लिख रही हूँ सिर्फ आपको वही याद करना है। अगर सिनोनियम्स भी आप याद करें, अगर आपको पता है, तो वो भी आपके ठीक होंगे। जैसे क्राई भी रोना होता है, वीप मतलब भी रोना होता है, हंसना, लाफ, नाचना, डांस, चढ़ना, चढ़ने की इंग्लिश होती है क्लाइंब, नहाना, नहाने की इंग्लिश होती है बाथ, साफ करना, साफ करने की इंग्लिश होती है क्लीन, पीना, पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक, लिखना, लिखने की इंग्लिश होगी राइट, WRITE राइट, पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश होगी रीड,
READ रीड। दौड़ना, दौड़ने की इंग्लिश होगी रन। खाना, एक तो होता है खाना जो हमारी प्लेट में रखा हुआ है, और एक होता है खाना जिसको हम उठाकर फिर खा रहे हैं। तो यहाँ पर है खाना, खाने की होगी ईट, ये वो वाला खाना है जो हम प्लेट से उठाकर खा रहे हैं। खींचना, खींचने की होगी पुल। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे 13। आप अपनी नोटबुक लीजिए और नोटबुक में साथ साथ आपको जो है नोट करते हुए भी चलना है। धक्का देना, धक्का देने की होती है पुश। सोना, सोने की होगी स्लीप, ये गोल्ड वाला सोना नहीं है, ये सोने वाला सोना है। खाना, खाने की होगी, एक होता है मैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया जो यहाँ पर भी ऑलरेडी आ रखा है, खाना जो प्लेट से उठाकर खाते हैं। एक होता है जो चीज़ जो प्लेट में रखी हुई है। तो ये यहाँ पर फूड, अगर हम उसकी जो प्लेट में रखा हुआ है अगर हम उसकी बात करें तो होगा फूड, और अगर हम उसे उठाकर खा रहे हैं अगर वो वाला खाना है तो होगा ईट। तो यहाँ पर मैं एक्शन बता रही हूँ तो मैंने यहाँ पर 2 टाइम्स लिख दिया है, तो यहाँ से मैं काट देती हूँ। पकाना, पकाने की होगी कुक। छिपना, छिपने की होगी हाइड। आना, आना मतलब सामने से आना, तो इसकी होगी कम। जाना, गो। खोलना, ओपन। बंद करना, क्लोज, CLOSE क्लोज। कूदना, जंप, JUMP जंप। देखना, देखने की होगी सी। देखिए सी भी होती है, लुक भी होती है और वॉच भी होती है, लेकिन ये अलग अलग कंडीशन में यूज़ की जाती हैं। अब आप पूछेंगे कि ये तीनों अलग अलग जो है अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम सी यूज़ करें, लुक यूज़ करें या वॉच यूज़ करें। तो देखिए एक सिमिलर सा एग्जांपल मैं दे देती हूँ। सी होता है जब हम किसी चीज़ को अनइंटेंशनली देखते हैं, यानी अचानक से देखते हैं और फिर वो चीज़ चली जाती है। जिसको हम नहीं सोचते कि हमें वो देखनी है, अनइंटेंशनली, जिसको हम जानबूझकर नहीं देखते, तो वहाँ पर आता है हमारा सी। लेकिन जिस चीज़ को हम जानबूझकर देखते हैं तो वहाँ पर आता है लुक, और वॉच आता है जब हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को यानी किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं। जैसे हम टीवी देखते हैं, मोबाइल में वीडियो देखते हैं, टीवी में वीडियो देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो वहाँ पर हम वॉच यूज़ करेंगे। लुक हम यूज़ करेंगे जब हम किसी चीज़ को देखना चाहते हैं। जैसे आप किसी पिक्चर्स को देखना चाहते हो, इसीलिए आप उसको सर्च कर रहे हो। जब मोबाइल पर आप कुछ सर्च करते हो तो जब आप उसको देखना चाहते हो तो वहाँ पर लुक यूज़ होगा। सी, जब अचानक से कोई चीज़ आपके सामने आ जाएगी, जैसे आप स्कूल जा रहे हैं और रोड से कोई कार निकल जाए, बस निकल जाए, तो जो अचानक से चीज़ें निकल गई हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे सी। तो तीनों में थोड़ा डिफरेंस है, तो अब आपको पता रखना है कि आप सी, लुक और वॉच कहाँ पर यूज़ करेंगे। खेलना, खेलने की होगी प्ले। गले लगाना, गले लगाने की होती है हग। सोचना, सोचने की इंग्लिश होती है थिंक, THINK थिंक। लड़ना, लड़ने की इंग्लिश होती है फाइट। गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाने की इंग्लिश होगी ड्राइव, DRIVE ड्राइव। तो ये हो गई हमारे यहाँ पर 29, और ये आपको अपनी नोटबुक में भी नोट करने हैं। इसके बाद है हमारा देना, देने की होती है गिव। तैरना, तैरने की इंग्लिश होगी स्विम, SWIM स्विम। चित्र बनाना, ड्रॉ, DRAW ड्रॉ। काम करना, डू, वर्क, काम की होती है वर्क, और करना मतलब डू। मुस्कुराना, स्माइल। झुकना, बैंड। सूंघने की होती है स्मेल, SMELL स्मेल। धोना, धोने की होती है वॉश, WASH वॉश। झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाने की होती है स्वीप, SWEEP स्वीप। लात मारने की होती है किक, KICK किक। काटने की होती है कट, CUT कट। ताली बजाने की होती है क्लैप। रेंगने की होती है क्रॉल, CRAWL क्रॉल। उड़ने की होती है फ्लाई। फिसलने की होती है ड्रैग, DRAG ड्रैग।
फिसलने की होती है ड्रैग, और स्लिप भी कहते हैं इसको। स्लिप। प्रतीक्षा करना, वेट, WAIT, वेट। इसके बाद है हमारा खड़े होना। खड़े होने की होगी स्टैंड, STAND, स्टैंड। जम्हाई लेना, यान, WAWN, यान। चिल्लाना, चिल्लाने की होती है शाउट, SHOUT, शाउट। जागना, जागने की होती है अवेक। और इसके बाद है गिरफ्तार करना, और गिरफ्तार करने की होती है अरेस्ट। इसको आप कैपिटल लेटर्स में बनाइएगा, जो मैंने स्मॉल लेटर में भी किए हुए हैं कहीं कहीं, तो आपको कैपिटल लेटर में करने हैं। अवेक, क्योंकि सिंगल वर्ड्स में लिख रही हूँ तो आप कैपिटल लेटर में भी कर सकते हैं। तो ये हमारे टोटल 50 हो गए हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए अब हम 50 के बाद देखते हैं 51 से। उबालना, उबालने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जब आप कोई सामान उबालते हैं, आलू उबालते हैं, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? या कुछ और चीज़ है जो आप गैस पर उबालते हैं तो क्या कहते हैं उसको? उसको कहेंगे बॉयल। बॉयल। इसके बाद है बनाना। बनाना मतलब एक तो होता है मेक, एक होता है बिल्ड। इन दोनों का मतलब ही बनाना है। जलना, जलने को इंग्लिश में कहते हैं बर्न। जलना या जलाना दोनों को इंग्लिश में बर्न बोलेंगे, BURN, बर्न। पकड़ना, कैच होता है, CATCH, कैच। और होल्ड भी होता है, होल्ड करना, पकड़ना। कैच मतलब भी पकड़ना होता है। ले जाना, ले जाने को इंग्लिश में कहेंगे कैरी। पार करना, पार करने को इंग्लिश में कहेंगे क्रॉस, CROSS, क्रॉस। सी है ये। कैरी, CARRY, कैरी। और पार करना क्रॉस, CROSS, क्रॉस। इकट्ठा करना, इकट्ठे करने को इंग्लिश में कहेंगे कलेक्ट करना, कलेक्ट। कोई सामान है और आपने वो एक साथ अगर रख दिया है तो वो कलेक्ट कर दिया है, कलेक्ट करना, COLLECT। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं अच्छे से लिख देती हूँ। COLLECT, कलेक्ट। कंघी करना, बाल बनाते हो तो क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? कॉम्ब करना, कॉम्ब। गिनना, जब कोई सामान है, जब आप उसको गिनते हो कि वो कितनी है तो इसको बोलेंगे इंग्लिश में काउंट करना, COUNT, काउंट। सजाना, डेकोरेट। आई होप आपको ये अब मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी। सपना देखना, सपने देखने को इंग्लिश में कहते हैं ड्रीम। खोदना, खोदने को इंग्लिश में कहेंगे डिग, DIG, डिग। डूबना, डूबने को इंग्लिश में कहते हैं ड्रॉन, DROWN, ड्रॉन। और सुखाना, जब हम किसी चीज़ को सुखाते हैं तो उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? ड्राई। भूलना, भूलने को इंग्लिश में कहते हैं फॉरगेट, FORGET, फॉरगेट। अपने नोटबुक में ये नोट कर लीजिएगा। खिलाना, खिलाने को इंग्लिश में कहेंगे फीड, FEED, फीड। गिरना, गिरने को इंग्लिश में कहेंगे फॉल, FALL, फॉल। अनुभव करना, अनुभव करने को इंग्लिश में कहेंगे फील, FEEL, फील। समाप्त करना, समाप्त करने को इंग्लिश में कहेंगे फिनिश, या फिर एंड भी कह सकते हैं, END, एंड। पीसना, और पीसने को हम इंग्लिश में कहेंगे ग्राइंड, GRIND, ग्राइंड। पीड़ा देना, पीड़ा देना हर्ट, HURT, हर्ट। लटकना, लटकने को बोलेंगे हम इंग्लिश में हैंग, HANG, हैंग। सुनना, सुनने को इंग्लिश में बोलेंगे हियर, HEAR, हियर। सहायता करना, सहायता करने को इंग्लिश में हम कहेंगे हेल्प।
आमंत्रित करना को बोलेंगे हम इनवाइट। उठाने को हम इंग्लिश में बोलेंगे लिफ्ट। प्यार करने को इंग्लिश में बोलेंगे लव। पिघलने को हम इंग्लिश में बोलेंगे मेल्ट। अध्ययन करना मतलब पढ़ाई से रिलेटेड है, ये पढ़ाई करना, स्टडी। दाढ़ी बनाने को इंग्लिश में बोलेंगे शेव, SHAVE शेव। इसके बाद है बेचने को इंग्लिश में बोलेंगे सेल। भेजना सेंड। बोने को हम इंग्लिश में बोलते हैं शो, SOW शो। प्रार्थना करना, जो हम गॉड से प्रार्थना करते हैं तो उसको कहते हैं प्रे। तोड़ना प्लग, जब हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं, किसी चीज़ मतलब फूलों को तोड़ते हैं, पत्तियों को तोड़ते हैं तो हम बोलेंगे प्लग। या ब्रेक, अगर हम और किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं तो बोलेंगे ब्रेक। आराम करना रेस्ट। आज्ञा मानना ओबे, OBEY ओबे। गोली मारना शूट, शूट की स्पेलिंग SHOUT। गोली मारना SHOOT शूट। थूकना स्पिट, SPIT स्पिट। झूलना स्विंग, SWING स्विंग। फाड़ने को बोलते हैं इसमें टॉर। फाड़ने को बोलेंगे, फर्स्ट फॉर्म है टीयर, सेकंड वो मैंने सेकंड फॉर्म बताई थी, हमें फर्स्ट फॉर्म नोट करनी है। फाड़ने को टीयर। फेंकना थ्रो, THROW थ्रो। पहनना वियर, WEAR वियर। बुनना वेव, WEAVE वेव। सीटी बजाना विसिल, WHISTLE विसिल। सलाह मानना एडवाइस। गाली देना एब्यूज़, माफ़ करना फॉरगिव। प्राप्त करना रिसीव। खोना लॉस्ट। मरना डाई। जीना अलाइव। डरना फियर। बहना और पीटना। अब इन दोनों के आपको बताने हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बहने को और पीटने को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ये आपको वर्ड्स याद करने हैं जब भी आप इंग्लिश की शुरुआत करने जाएंगे, यानी आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप आपका यही रहेगा और हम स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ेंगे और आगे सीखेंगे इंग्लिश। तो सबसे पहले आपको ये वर्ड्स याद करने हैं। बाकी मैंने सब 103 मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। तो आपको मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे आपको बताना है कि इन दोनों को इंग्लिश में क्या कहेंगे। बाकी वीडियो आपको और बच्चों को भी शेयर करनी है अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और आई होप कि आप इंग्लिश सीखना भी चाहते होंगे, आप इंटरेस्टेड होंगे। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। बाकी वीडियो लाइक शेयर और बच्चों को भी ज़रूर कीजिएगा।